एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा कि सर हमें एक जैट के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, सो हियर आई एम। पहली बात, बहुत सारे बच्चों से बात करके ये पता चला कि सर कैट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट गया है, तो फिर जैट देना बनता है कि नहीं बनता है। गाइस मैं ऑनेस्टली अगर यहाँ पे आपको बता दूं, लास्ट ईयर भी कैट एग्जाम जो था वो बच्चों को डिफिकल्ट लगा था, बहुत सारे बच्चों ने इसके चलते जैट नहीं दिया, वेयर एज लास्ट ईयर जैट एक्चुअल में ईजी आया था। सो जो बच्चों ने कैट के बाद जैट दिया, उनके एक परसेंटाइल, उनके जो स्कोर थे वो शूटअप हुए थे। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में कहा था कि जैट अगर बकायदा बाइज सही से आते हैं तो आपके परसेंटाइल शूटअप होने वाले हैं। दूसरी बात, हम कैट के साथ जैट को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जैट का जो फंडा है, पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है यार, वो बहुत अलग है। इसकी नेगेटिव मार्किंग की जो स्कीम है वो बहुत अलग है, इसके जो कुछ सेक्शंस है वो भी बहुत ज्यादा अलग है, और इसकी डिफिकल्टी लेवल भी अलग है। बाय द वे, इस बार का जो कैट था वो एक्सेप्शनल था यार, मतलब ऐसा कैट इतना डिफिकल्ट कभी भी नहीं आया था। बट अगर मैं वर्बल को छोड़ दूं, क्वांट एंड डीएलआर अगर आप देखोगे तो वो एक्सेप्शनली डिफिकल्ट था, राइट। सो ये कंपैरिजन करना यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा चीज ये है कि जैट के अंदर आपको जो कॉलेजेस मिलते हैं वो एक्चुअली ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपके अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा के साथ कंपीट कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस लखनऊ, कोईकोड, इंदौर, एसपी, जैन से बेटर हो सकते हैं, एंड कुछ कॉलेजेस हैं जो न्यू आइम्स, बेबी आइम्स से तो बहुत ज्यादा बेटर है। तीसरी बात अगर मैं बात करूं, जैट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, दो जैट एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूं कि कैट से भी डिफिकल्ट जैट होती है, बट मुझे नहीं लगता कि इस साल का जो कैट लेवल का डिफिकल्टी था वो जैट में आएगा। आई एम वेरी श्योर कि जैट विल बी स्लाइटली इजियर देन दिस ईयर का कैट, बाय द वे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि फॉर द फैक्ट एग्जाम थोड़ी डिफिकल्ट होती है ना, इसमें क्या होता है कि आपका जो कट ऑफ होता है, आपका ओवरऑल कट ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर बी स्कूल, वो बहुत ज्यादा कम होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आई एम अहमदाबाद के बारे में, आई एम बैंगलोर, कैलकाटा के बारे में, जो बहुत बड़े बी स्कूल है अंडर कैट। सो ये तीन जो ट्रायो है, जिसे हम होली ट्रिनिटी कहते हैं, वो बहुत बढ़िया है, उसके लिए 99.99, 99.90 लगता है। बट अगर आप देखोगे एक्सिलरा है जमशेदपुर एंड एक्सिलरा न्यू दिल्ली। बाय द वे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि एक्सिलरा न्यू दिल्ली भी है एंड इट इज अमेजिंगली गुड। सो एक्सिलरा न्यू दिल्ली एंड एक्सिलरा जमशेदपुर के कट ऑफ इज राउंड अबाउट 90-92% है, राइट। इनके सेक्शनल कट ऑफ भी 75-80 तक होते हैं। इनके दो अलग अलग प्रोग्राम है, उन दो अलग प्रोग्राम के अलग कट ऑफ होते हैं। प्लस जेंडर डाइवर्सिटी, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कट ऑफ अलग अलग होते हैं। जिलारा, न्यू दिल्ली एंड जमशेदपुर ऐसे कॉलेजेस है, कोई क्राइटेरिया नहीं है एकेडमिक्स का कि तुझे 10th में इतना चाहिए, 12th में इतना चाहिए, ग्रेजुएशन में इतना चाहिए। सो देयर इज नो क्राइटेरिया एज सच, यू गेटिंग माय पॉइंट। एंड जहां तक बात है अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा के बारे में, उसके साथ एक्सिलरा कंपीट करता है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। रादर कुछ स्पेशलाइजेशंस के लिए वो एफएमएस से भी बढ़ के है। सो अगर आप देखोगे, एक अपॉर्चुनिटी अगर आपका लॉस्ट हुआ होगा तो आपके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड एक चीज आपको सोचना जरूरी है कि बहुत सारे बच्चे कैट के बाद जैट नहीं देते हैं। एक्चुअली लास्ट ईयर अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर राउंड अबाउट 2.25 लाख बच्चों ने रजिस्टर करा था कैट के लिए, एंड जैट के लिए 98,000 बच्चों ने रजिस्टर करा था। सो कंपटीशन अगर आप देखते हो, सो दैट इज क्लोज टू 40%। अगर मैं कैट के कंपैरिजन में जाऊं तो इस साल का सिनेरियो तो और भी खराब है, बिकॉज कैट इस साल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है। देखने का नजरिया ऐसा हो गया है कि जैट भी डिफिकल्ट आएगा, स्नैप भी डिफिकल्ट आएगा, अगर आएगा तो हमारा क्या होगा। सो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बहुत कम हो चुका है। अगर इसमें आपने अपना इमोशनल इंबैलेंस नहीं करा, अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल करके अगर आपने बाउंस बैक करा, आई एम वेरी श्योर आपका फायदा होगा, और हर साल होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, जैट के कुछ मिथ है वो ब्रेक करूंगा, कुछ प्रो टिप्स आपको बताऊंगा, एंड ये वीडियो में मैं ओवरऑल कट ऑफ वगैरह A to Z के बारे में बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू एवरी वन ऑफ यू। फाइन, चलो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द जैट का पेपर पैटर्न। देखो 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, आपके पास अभी भी 2 दिन बचे हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फाइन, करना है नहीं करना है एंड ऑफ द वीडियो पता चल जाएगा। आगे चलेंगे, आपकी जो एग्जाम है यार, आपकी एग्जाम है जनवरी 7 को, तो आज से लेके जनवरी 7 तक आपके पास कम से कम 40 ऑड डेज बचे हुए हैं, एंड 40 डेज में आप जैट कवर कर सकते हो। यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव वन मोर चांस। अगर आपका कैट भी अच्छा जाता ना तो भी आप जैट देने ही वाले थे, एंड जो बच्चे 99.9 लेके आते हैं कैट में वो भी जैट देते हैं। हमारी मैम है अनुष्का इज सिटिंग इनसाइड आई एम बैंगलोर, बट उसने जैट में 99.80 लाया था। एंड जो बच्चों का जैट खराब जाता है, कैट खराब जाता है, वो भी जैट एग्जाम देते हैं। आई कैन शो यू सो मेनी स्टूडेंट्स हु कुड स्कोर राउंड अबाउट 70-80 परसेंटाइल इन कैट एग्जामिनेशन, बट जैट में 87-88 वो परसेंटाइल लेके आते हैं। सो हमें गिव अप नहीं करना है, एंड 31 जनवरी तक आपका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब बात करते हैं जैट के कॉलेजेस के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाकी का वीडियो देखो ना देखो, बट मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग ये स्लाइड पक्का देखिए।
टॉप कॉलेजेस के बारे में अगर मैं बात करूं, एक्सेलर है जमशेदपुर एंड एक्सेलर है न्यू दिल्ली। एक्सेलर है जमशेदपुर की जो एवरेज पैकेज है वो राउंड अबाउट 33 लाख है। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं एक्सेलर है जमशेदपुर के बारे में बात करूं, सिर्फ और सिर्फ जिन जिन बच्चों का IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा नहीं होता है, वो हंसी खुशी एक्सेलर है जमशेदपुर जाना पसंद करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए एक्सेलर है जमशेदपुर इज एट पार विद अहमदाबाद एंड बैंगलोर फॉर कपल ऑफ प्रोफाइल्स। मैं फाइनेंस के बारे में बात करूं, चलो एबीसी में तो हम डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेते हैं। कैल इज गुड फॉर फाइनेंस एंड बी इज गुड फॉर कंसल्टिंग। ये इकलौता ऐसा कॉलेज है एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बी स्कूल इन द कंट्री। इसमें हर एक चीज अच्छी है। सेल्स एंड मार्केटिंग इज गुड। फाइनेंस में यहाँ पे जो प्रोफाइल्स आती है वो एफएमएस में भी नहीं आती है, लखनऊ में भी नहीं आती है, कोईकोट में भी नहीं आती है और इंदौर में भी नहीं आती है। कुछ कुछ प्रोफाइल्स के बारे में अगर मैं बात करूं, एक्सेलर है पहले लखनऊ के पीछे था फाइनेंस में, बट अभी वो बहुत ज्यादा कॉम्पीट कर रहा है लखनऊ के साथ भी। सो एक्सेलर में ऑपरेशंस भी बहुत तगड़ा है। एंड यार अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, एशिया में नंबर 1 है, पूरी दुनिया में इसका नाम है। इनके जो एलुमनाइज है वो दुनिया के हर एक कोने में बैठे हैं। सो इमेजिन आपको इतना बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। सो लेट्स से आपका कैट भी अगर ठुक जाता है, आप अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा जाने लायक थे बट कैट में प्रॉब्लम हो गया, आप एक्सेलर में जाके उस टाइप की आप प्लेसमेंट ले सकते हो। ये इतना दिग्गज बी स्कूल है एंड इसके बारे में और एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। नाउ नंबर 2 इज एक्सेलर है न्यू दिल्ली। बड़े कम समय में ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करा है। मैं ऑलवेज कहता हूं एक्सेलर है दिल्ली इज एक्चुअली एट पार विद IIM इंदौर, IIM कोईकोड, तुम्हारा IIT बॉम्बे, IIM मुंबई, देन यू टॉक अबाउट SP जैन्स। बाय द वे इट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल। इनका ये जो परफॉर्मेंस है वो 5 या 6 साल का परफॉर्मेंस है एंड वेरी सुन अगले 4-5 साल में अगर आप देखोगे, आई एम वेरी श्योर एक्सेलर विल टेक ओवर SP जैन्स इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड स्टूडेंट क्वालिटी एंड एवरीथिंग। सो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ऑल्सो। ये आप देखो, अगर आपको उस लेवल तक जाना था, अगर आप ब्लैकी SP जैन के टाइप के बच्चे हैं, एक्सेलर न्यू दिल्ली कैन कॉम्पेंसेट दैट फॉर यू। अब थोड़ा नीचे के लेवल पे आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, XIMB की एवरेज पैकेज इज अराउंड अबाउट 20 लाख पर एनम। अगर आपका 90% कैट में नहीं आता है, आप जैट में अच्छा खासा अफोर्ड किए आप XIMB में जा सकते हो। बाय द वे XIMB में भुवनेश्वर में जो लोग रहते हैं उनका डोमिसाइल कोटा भी होता है। IMT गाजियाबाद वेरी वेल नोन फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, 17.5 लाख की इसकी एवरेज पैकेज है। कट ऑफ इज गोइंग टू बी अराउंड अबाउट 90%। अगर मैं बात करूं, एक हिडन जेम है विच इज नथिंग बट गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा बच्चे अभी गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को प्रेफर करना चालू करे हैं बिकॉज ये एक ऐसा कॉलेज है जो आपको जैट में 80% LP मिलेगा। 80% लाना कितना सिंपल है, डुएबल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहां पे अगर मैं बात करूं JIM के बारे में, इनकी जो प्लेसमेंट्स है, इनकी जो स्टूडेंट क्वालिटी है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो न्यू IIMs और बेबी IIMs से मच मच बेटर है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बात करो, फाइनेंस के बारे में बात करो, इनके प्रोफाइल्स के बारे में बात करेंगे, बिजनेस एनालिटिक्स में बात करेंगे, दे आर डूइंग रियली गुड। अराउंड अबाउट 60 लाख इनकी हाईएस्ट पैकेज अभी तक फिलहाल इन्होंने कोट करी है। देन कम्स IMI न्यू दिल्ली, इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी बाय द वे, 17 लाख की इसकी एवरेज पैकेज है। देन कम्स वेलिंगर मुंबई। बाय द वेलिंगर मुंबई एंड वेलिंगर बैंगलोर, आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, वेलिंगर मुंबई एंड वेलिंगर बैंगलोर। राउंड अबाउट बैंगलोर की कट ऑफ 70 है, मुंबई की कट ऑफ 75 है, 12.5 लाख की इसकी एवरेज पैकेज है। आप देखो बिमटेक देखो, LBSM देखो, KG सोमा इज डूइंग रियली गुड, 12 लाख की इसकी एवरेज पैकेज है। NIBM पुणे का भी जैट का कट ऑफ राउंड अबाउट कुछ 80 या 85% होता है एंड फाइनेंस के लिए ये बहुत बढ़िया भी स्कूल है। यू हैव माइका इज राउंड अबाउट 20 लाख, यू हैव इरमा इज राउंड अबाउट 15.5 लाख। सेल्स एंड मार्केटिंग एफएमसीजी कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया कॉलेज है। देन यू हैव 4, सो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि यार मेरा कुछ नहीं होगा एंड मैं लूजर हूं एंड करियर खराब हो गया, साल बर्बाद हो गया। आपके पास ये ऑप्शंस है। इन कॉलेजेस में बच्चे, कुछ कॉलेजेस में बच्चे कैट के थ्रू भी जाते हैं, कुछ कॉलेजेस में बच्चे जैट के थ्रू भी जाते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमें गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जाना है या फिर IMI जाना है या फिर IMT गाजियाबाद हम जाते हैं, हम यार कैट के थ्रू जाए या फिर हम जैट के थ्रू जाए, हमारा मंजिल क्या है, हमारा डेस्टिनेशन है IMI न्यू दिल्ली, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप वो अचीव कर लेते हो, यू आर गुड। बाय द वे कैट वाले बच्चे, जैट वाले बच्चे साथ में बैठ के पढ़ाई करते हैं एंड सबको सिंपल प्लेसमेंट, लाइक सबको सिमिलर प्लेसमेंट ही मिलती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यहां पे भी कुछ डाउट्स होंगे, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यहां पे एक नेगेटिव मार्किंग होती है राउंड अबाउट, आपके देखो 1 मार्क आपको सही आंसर के लिए मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, हमारे स्नैप के जैसा। नेगेटिव मार्किंग है 0.10 का। अगर आपने 8 क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन छोड़े, बिना अटेम्प्ट करे, तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। बट कोई ज्यादा लोड है नहीं। अगर आपने 20-30 मार्क्स भी, अगर आप 20-30 क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ते हो, मल्टीप्लाइड पर अगर आप 10 करते हो, तुम्हारे ज्यादा मार्क्स कटने नहीं वाले हैं। सो इसका लोड मत लो। ये क्यों करता है जैट इसको इसलिए करता है, बाय द वे जैट खेलता है थोड़ा, हाँ जैट बड़ा खिलाड़ी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जैट विल प्ले विद योर इमोशंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दिस इज वन विच इज इमोशनल क्वेश्चन के साथ खेलते कि भाई
अगर 8 के ऊपर तूने क्वेश्चन छोड़े, तो अगर तूने 9th क्वेश्चन छोड़ा तो तुझे 0.10 का नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, बट बहुत बहुत नेग्लिजिबल होता है। नाउ दिस इज ऑल EQ, ये आपको डरा रहे हैं, बट अगर आपने इसको समझा, स्ट्रैटेजी लगाया, तो इसके ऊपर भी आप काम कर लोगे। आगे चलेंगे गाइस, कभी 100 क्वेश्चन आते हैं, कभी 101, कभी 102 क्वेश्चन आते हैं। फाइन, 210 मिनट आपको मिलते हैं इस पूरी एग्जाम को करने के लिए। ना इमेजिन करो यार, ये पूरी एग्जाम 210 मिनट में होती है, मतलब 3 घंटे की एग्जाम है। 3 घंटे की एग्जाम में क्या तुम 100 क्वेश्चंस को बाकायदा बाइज्जत देख नहीं सकते? सो इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टाइम ज्यादा मिलता है। आपको जो कैट एग्जाम में जो प्रॉब्लम हुआ था कि सर क्वेश्चन डिफिकल्ट थे पर डुएबल थे, अगर थोड़ा टाइम और ज्यादा मिल जाता तो, वो जैट में नहीं होता है। जैट में आपको भर भर के टाइम मिलता है। सो 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है तुम्हारा जीके और तुम्हारा एसए और जीके सिर्फ और सिर्फ एक्सिलआरआई कैलकुलेट करता है, वो भी फाइनल राउंड ऑफ सिलेक्शन में, बाकी कहीं पे भी वो कैलकुलेट नहीं होता है। तो उसका लोड ज्यादा मत लेना। 175 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, दे आर ऑलवेज डुएबल, इसका लोड बिल्कुल नहीं लेना है, तो आप ये कर सकते हो। एंड टीटा क्वेश्चन नहीं आते हैं। याद है इस बार कैट में टीटा की वजह से बैंड बजी थी हमारी, हम डर क्यों गए? बिकॉज ऑफ टीटा। सॉल्व करे जा रहे पता नहीं आंसर क्या आ रहा है। तो टीटा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं, मजा नहीं लाइफ। आगे चलेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ अगर आप देखिए गाइस, बिजनेस मैनेजमेंट इट्स अ फैबुलस प्रोग्राम, फैंटास्टिक प्रोग्राम। एंड लड़कों, एक बात याद रखो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर मैं तो लड़का हूं, मैं एचआर कैसे करूं? इट्स वेरी कूल टू गेट इनटू एचआर बीइंग अ गाय, यू विल गेट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, पीपल आपको लोग आपको चिढ़ाएंगे नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। बच्चों को ये डाउट्स आते हैं, दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप देखोगे ना, जितने भी टॉप नॉच कंपनीज है दुनिया की, उनके जो हेड जो बैठे हैं एचआर के, यार वो बंदे ही है, दे ऑल अ मेल। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आप एचआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड बीएम विल भी अपना नॉर्मल एमबीए जैसे आईएम्स में होता है। कट ऑफ एक बार देख लेना है, ओवरऑल कट ऑफ अगर आप देखोगे 95, 92, 95, 92 मेल फीमेल का है। एचआर के लिए भी भाई सेम कट ऑफ है। कट ऑफ वाली नंबर अचीव करना पॉसिबल है, वो कैट की इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अब मैं बात करता हूं कट ऑफ विच इज सोर वर्सेस परसेंटाइल। फाइन, अगर मैं देखूं लास्ट ईयर जो आपका जो जैट था वो थोड़ा इजी था, वो शूटअप हो गया था। आइडियली होता कैसे है ना, 36, 37 परसेंटाइल पे आपका पहले 99th परसेंटाइल बनता था, बट इस बार वो 99th परसेंटाइल बना 45 पे। सो मैं यही कह रहा था, बहुत सारे बच्चों को लगा अरे नहीं यार जैट तो बहुत डिफिकल्ट है, देखिए क्या ही फायदा। एंड देन दे मिस्ड द पार्टी बाय द वे, है ना, दे मिस दैट पार्टी बिकॉज इजी था पेपर, बच्चे ने स्कोर कर लिया 45 पे 99 बन गया एंड पीपल कुड मेक इट टू एक्सिलआरआई। बाय द वे मेरा एक बच्चा है, he scored 99.50 in ZAT and he scored 99.82 in CAT examination, but उसका जो GDPI था वो अच्छा नहीं गया और उसको कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर वगैरह उसने कन्वर्ट करा था, पर एबीसी उसका नहीं बना, पर उसका एक्सिलआरआई बन गया। तो ही इज लाइक सर इससे बेटर मैं एक्सिलआरआई चले जाता हूं। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी गरीब लेवल बाय द वे। 70 से लेके 80 परसेंटाइल के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेरा केजेसो में निकलेगा, यहाँ पे मेरा लेट्स से वेलिंगकर वाला कॉलेज निकलेगा, दोनों कैंपस निकलेंगे। यहाँ पे एनआईबीएम के पुणे के लिए थोड़े से हमें ज्यादा लगेगा, बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरा गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट निकल सकता है। 70 से लेके 80 के लिए तुम्हें बस यार 30 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। कैन यू नॉट डू दिस? इसको कैसे अचीव करेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा। सो जैसे मैंने पहले कहा, परसेंटाइल जो लगता है वो बहुत कम लगता है। बस मैं चाहता हूं आप खुद को बकल अप करो, पुल योरसेल्फ अप एंड गाइस प्लीज गो अहेड विद दैट एग्जामिनेशन। इससे फायदा होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। और हमें एमबीए करना है किसी भी हाल में। कैट ने धोखा दिया, वी कैन डैम अबाउट इट, वी गोना प्रूव इट टू द वर्ल्ड कि मैं कर सकता हूं। मैं एमबीए करूंगा, अगले साल मैं बी स्कूल में जाऊंगा। ये आपका एक जुनून होना चाहिए, उसके लिए आप जैट प्लीज ट्राई करना। एक बड़े भाई के नाते मैं आपको ये कह रहा हूं। आगे चलेंगे, 35 पे 90 अगर तुम्हें आ जाता है बेटा, आईएमटी गाजियाबाद, एक्सिलआरआई न्यू दिल्ली, एक्सिलआरआई जमशेदपुर, ये एक्सा एमडी वाले ऑप्शंस आपके खुलना चालू हो जाएगा। आईएमआई खुलना चालू हो जाएगा। देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड एज टैपमी, इवन टैपमी इज रियली गुड फॉर फाइनेंस एंड मार्केटिंग। सो अगेन यू हैव वेरी गुड ऑप्शंस। 95 के लिए 39 मार्क्स विच इज क्लोज टू 40 पकड़ लो। एक्सिलआरआई जमशेदपुर, न्यू दिल्ली, दोनों प्रोग्राम का आपको कॉल आ जाएगा। एंड अगर आप 45 तक लाते हो देन तो लाइफ इज गुड यार, है ना। तो 99 आपके आ सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे क्या इस साल जैट हमें सरप्राइज कर सकता है या नहीं। विल टॉक अबाउट दैट आने वाली स्लाइड्स में। लेट्स लुक एट द इसका पोर्शन, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। एक्चुअली इट इज नॉट वर्बल एबिलिटी एज सच, but they call it as लॉजिकल रीजनिंग बाय द वे। सो दे VALR होता है, बट हम RC भी आता है, वर्बल एबिलिटी भी आता है, तो हम इसको ऐसे VRC करके लिखते हैं। फाइन, आगे चलेंगे। 26 क्वेश्चन आते हैं, कभी ये 25 होते हैं, कभी ये 27 भी होते हैं। अब इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो मैं आपको जेन्युइनली कहूंगा
हाँ, इसके आरसीएस डिफिकल्ट साइड पे आते हैं, बट यहाँ पे जो स्कोर है आपका, इसका सेक्शनल कट ऑफ कितना होता है? जो नॉर्मल जैट आती है इसका सेक्शनल कट ऑफ 7 या 8 मार्क्स होता है, वो वर्बल एबिलिटी से निकल जाएगा। वर्बल एबिलिटी में क्या आता है? पैराजंबल ऑप्शंस के साथ आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़े बहुत ग्रामर के क्वेश्चन इधर उधर, ये आप कर सकते हो। देखो मैंने कैट एग्जाम में आपको बोला था वर्बल एबिलिटी गोइंग टू बी द गेम चेंजर। पूरे जितने भी बच्चों ने कैट दिया सब ने कहा कि यार केतन सर आपकी जो फ्री वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, जो C2C बच्चे थे हमारे जिन्होंने ज्वाइन करे पेड प्रोग्राम, एवरीबडी वाज प्रेजिंग, एवरीबडी थैंक्ड मी सेइंग कि सर वर्बल एबिलिटी के ऊपर आपने फोकस करने को बोला, वर्बल एबिलिटी ने हमें बचा लिया। कैट इतना डिफिकल्ट होने के बाद भी 8 में से 6-7 क्वेश्चन तुम्हारे डुएबल थे, जो मैंने कैट के वीडियोस में भी बोला था। So verbal ability will always be the game changer even in the case of your ZAT examination. इसके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बाद में करूंगा। आगे चलेंगे। The biggest game changer of ZAT is decision making. See, I could not do very well in quants as far as that is concerned. I did a good job in reading comprehension. I did a good job in decision making, got round about 99.82 percentile in decision making, because decision making is all about common sense. It's all about logical understanding. It is not a hard and fast rocket science, कुछ है नहीं, ये आप कर सकते हो। इसमें कभी कभी 22 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 21 क्वेश्चन आते हैं। इन अ नटशेल आई टेल यू, ये एक केस स्टडी होता है। अब जो इंजीनियर्स है, जो नॉन इंजीनियर्स है, केस स्टडीज हमने हमारी जिंदगी में करी है, ऐसे नहीं कि ये कुछ नया है। नॉन इंजीनियर्स, बीकॉम वाले बच्चे, बीएमएस, बैफ वाले बच्चे, हमने ये कॉलेजेस में करा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? इंजीनियर्स ने भी ये करा है प्लेसमेंट्स वगैरह में। ये कॉमन सेंस होता है। ये क्या होता है मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। क्वांट एंड डीआई मैं एक्चुअली जेन्युइनली आपको कहूंगा, क्वांट एंड डीआई हेवी लेवल पे आता है, नो डाउट अबाउट दैट। ये हेवी लेवल पे आता है, ये आपको थोड़ा बहुत सरप्राइज कर सकता है, पर क्या ये कैट लेवल का होगा? नहीं, इतना भी ओलंपियाड लेवल का नहीं होगा। बट इसका भी एक सोल्यूशन है। अगर आप C2C मेंटर में हो, आप चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस करना चालू कर दो, बिकॉज इस बार का जो कैट एग्जाम था उसमें चैलेंजर लेवल के क्वेश्चंस आए थे, एंड कैट के जो एक्चुअल क्वेश्चंस थे वो हमारे चैलेंजर लेवल से डिफिकल्ट नहीं थे। तो ये कंटेंट का पावर है, प्लीज यूज दैट कंटेंट वेरी केयरफुली, इट विल हेल्प यू। जीके वगैरह तो छोड़ दो, ये काउंट करता नहीं है, तो अब इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्बल। वर्बल में अगर मैं बात करूं आरसी विद बकेटिंग स्ट्रैटेजी, अगर मैं बात करूं तुम्हारा पैराजंबल वगैरह वगैरह करके, योर इट शुड बी राउंड अबाउट 10 से लेके 12 मार्क्स, विच इज डुएबल, विच इज पॉसिबल। आपका जो कैट का जो पढ़ाई है वो आपको जैट में भी काम आएगा। रही बात डिसीजन मेकिंग की, आई कैन शो यू एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने डिसीजन मेकिंग में 99.90, 99.50 या राउंड फिगर 99 परसेंटाइल लाया। क्वांट में दे कुड गेट ओनली 80 परसेंटाइल, verbal में they could get only 80 percentile, but their overall was 90 percentile plus plus. So decision making एक ऐसा आपका सेक्शन है जो आपको 99 प्लस दे सकता है। सो डिसीजन मेकिंग के लिए जज मत करना कि यार मैं 99 तो ला नहीं सकता, बट एक बच्चा जो कैट में 60 परसेंटाइल ला सकता है ओवरऑल, वो भी डिसीजन मेकिंग में 99 परसेंटाइल आराम से ला सकता है, बिकॉज ये कॉमन सेंस होता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक कपल है, उनका शादी होता है, वो एक ही कंपनी में काम करते हैं। अब मान लो हस्बैंड को बाहर जाना है, किसी दूसरे कंट्री में जाना है, अब नई शादी हुई है, तो क्या उनके साथ उनकी वाइफ जा सकती है? क्या उनके साथ उनकी फैमिली जा सकती है? एज एन HR, एज एन ऑपरेशंस मैनेजर आप क्या डिसीजन लोगे? दिस इज नॉट एज डिसीजन मेकिंग, और इसके कुछ तरीके होते हैं जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। सो डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग। बाय द वे, अगर आप एक वर्किक्स वाले बच्चे हो, या फिर अगर आपने बीकॉम में अच्छा पढ़ाई करा है, ये क्वेश्चन आप ऐसे निकाल लोगे और यहां पे आप अच्छा खासा कर सकते हो। 7 सेट आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 क्वेश्चंस इन ईच, सो 21 क्वेश्चंस हो जाते हैं मोटा मोटी। कभी कभी एक सेट में 4 क्वेश्चन भी आ जाता है। सो आप यहां पे कम से कम 4-5 सेट तो आराम से लगा सकते हो। सो ये एक आपका एक काइंड ऑफ आपका सेक्शन है जहां पे आपको तगड़ा फोड़ना है। अब ये सेक्शन फोड़ने के लिए, इसमें 99 लाने के लिए, क्या हमें कैट का रेफरेंस लेना जरूरी है? नहीं। क्या कैट खराब गया उसके बारे में हमें सोचना चाहिए? नहीं, बिकॉज डिसीजन मेकिंग तो कैट में है ही नहीं। इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू टॉपिक मैन, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तू यहां पे 99 फोड़ और तू बाकी जगह पे 80 परसेंटाइल फोड़ ले, वो भी काफी है। दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान योर एंटायर ZAT का प्रेपरेशन। सो अगेन, अगर मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग में यू कैन गेट राउंड अबाउट 16-18 मार्क्स, वर्बल में यू कैन गेट राउंड अबाउट 10 to 12 मार्क्स। रही बात तुम्हारी जहां तक तुम्हारा क्वांट्स का सवाल है, क्वांट्स में इफ यू मीट द कट ऑफ 8 to 9 ऑन अ गुड लेवल, पेपर इजी हो गया, +3 पकड़ लो, यू आर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर एंड ओवरऑल कट ऑफ ऑल्सो क्लियर। बाय द वे, यहां पे और एक मैं चीज आपको बताना चाहूंगा, गोइंग बैक टू द एंटायर कॉलेज का लिस्ट,
इसमें बहुत कम कॉलेजेस है जो सेक्शुअल कट ऑफ मांगते हैं, जैसे एक्सेलर है, बाकी कोई नहीं मांगता है। IMT गाजियाबाद, IMI, GIM, KJ, वेलिंकर, बिमटेक, टैपमी, नथिंग नथिंग नथिंग, तो कोई सेक्शुअल कट ऑफ नहीं है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। सो गाइस, यहाँ पे आई एम गोना ऑफर यू दिस एंटायर जैट का क्रैश कोर्स। इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा कम है, मेरे ख्याल से सबसे कम है यहाँ पे प्राइसेस। इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बहुत तगड़ा मिलेगा। लास्ट ईयर का टॉपर इज 99.92 परसेंटाइल एंड देयर वर मेनी स्टूडेंट्स अबव 99, दे जॉइंड दिस फॉर जैट क्रैश कोर्स। इसकी टीम है, उसके बारे में एक बार बात करते हैं। हु इज गोइंग टू बी टीचिंग यू? मनोज सर खुद जैट फोड़ के बैठा है, ही इज एन FMS alumni, he got into FMS via CAT 2 बिकॉज उसको CAT भी था, FMS 2 लाख में MBA हुआ, तो सर ने FMS चूज कर लिया। 99.40 in ZAT, he'll be teaching you verbal, okay? गौरव सर 99.50, गॉड लेवल डिसीजन मेकिंग 99.99। डिसीजन मेकिंग के जो रूल्स है, जो गौरव सर और अनुष्का मैम आपको जो बताएंगे, बस वो करना है। आपके डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। लास्ट ईयर हमें बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक आया था गौरव सर और अनुष्का मैम का, बिकॉज ये लोग एक्सेलर है ड्रिवन या एक्सेलर है जिस तरीके से बनाता है डिसीजन मेकिंग, उसके रूल्स ना ये बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। दैट्स द रीजन, इससे फायदा होगा। आगे चलेंगे, गौरव सर एंड शंकी सर एंड अनुष्का मैम मिलके आपको क्वांट एंड DI के लिए रेडी करेंगे। मैं आपको वर्बल भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको डिसीजन मेकिंग भी पढ़ाऊंगा। आगे चलने के बाद हम GDY की प्रिपरेशन भी करने वाले हैं। सो गाइज, यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको बता दी। मेरा और एक वीडियो आएगा जहां पे हम डिटेल में बात करेंगे, बट लगता है मुझे कि आपको खुद को एक चांस देना चाहिए, बिकॉज आप जैट आराम से कर सकते हो। सो एनीबडी इज देयर हु वांट्स टू ज्वाइन द प्रोग्राम, फील फ्री टू स्पीक टू माय टीम। इस संडे से वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन विच इज अराउंड अबाउट 3rd of December मेरे ख्याल से। सो इस वीकेंड से सेशन चालू होने वाले हैं, प्लीज जज मत करना। कैट का सीन अलग है, जैट का सीन अलग है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इंडिया की ये जो अच्छे कॉलेजेस हैं, इसकी कम से कम यार 10-15 बहुत बढ़िया भी स्कूल्स हैं। कुछ कॉलेजेस न्यू बेबी आईएम से बढ़िया है, कुछ कॉलेजेस ब्लैकी के टक्कर के हैं। मैं चाहता हूं कि पुल योरसेल्फ वंस अगेन एंड गो फॉर अ किल। गाइस, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया, मोटिवेट किया, जैट का एक पर्सपेक्टिव मैं आपको दे पाया। काइंडली इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, टू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।